और भारत से अब पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जाएगा। और भारत से अब पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जाएगा। थोड़ी मर्यादा रखिए। लाल टमाटर को तरसेगा पाकिस्तान। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। जी हाँ, अब पाकिस्तान हमारे टमाटर खाकर हमारे खिलाफ दुश्मन पैदा नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान ने तुर्की से ही ड्रोन्स क्यों लिए थे? पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन्स इसलिए खरीदे क्योंकि वो हलाल ड्रोन्स थे। कुछ भी दोस्तों, एयरोस के हादसा को देखकर और अपने पायलटों के प्रोग्राम को बढ़ता हुआ देखकर भारत की एयरफोर्स ने कई जहाजों पर पाबंदी लगा दी और जिस जहाज के अंदर बैठकर महान अभिनंदन पाकिस्तान चित्रोल करवाने आए थे वो भी रिटायर कर दिया गया क्योंकि उसे उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता था। और गोदी मीडिया से तैयारों के बावजूद पाकिस्तान पर कब्जा कर गया, सारी अवाम को जेलों में कैद कर दिया, पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया, वो भी स्टूडियो के अंदर खड़े खड़े। ये इंडिया है मेरे दोस्त, यहाँ के मसाले और मिसाइलें दोनों फेमस है। जय हिंद। मैं पाकिस्तान से हूँ दोस्त, हमारी चाय और चपेड़ें दोनों ही बड़ी मशहूर हैं। दोस्त, इंडिया के अंदर बस चिप्स और गांजा पीकर खबरें नहीं देते बल्कि चंद हमारे सियासतदान भी ऐसे हैं। 80 घंटे की लड़ाई हुई है 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक, 10 तारीख तक 80 घंटे की लड़ाई हुई है। उस 80 घंटे की लड़ाई में भारत के 95 अरब, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 95 अरब डॉलर तहते हो गए हैं। गोदी मीडिया ने न सिर्फ पाकिस्तान को कब्जा में किया बल्कि अपने रैंक घटिया मीडिया के अंदर ऊपर कर लिए। सबको पता चल गया मीडिया बिक गई है, शर्म लग रहा है। जब भी सुसाइड करने का मन करेगा आप एक बार इन मीडिया वालों को देखिएगा, 161वीं रैंकिंग पे खड़े होने के बाद भी मेकअप पोत के आते हैं सर। हम लोग लाज लगेगा। क्योंकि जब ऐसी खबरें दिखाई जाएंगी तो रैंक तो ऊपर ही जाएंगे। जी हाँ, अब पाकिस्तान हमारे टमाटर खाकर हमारे खिलाफ दुश्मन पैदा नहीं कर सकेगा। सब चंगासी। दुनिया भर का मीडिया अपने लोगों के मसाइल को लेकर आवाज उठाता है, लेकिन इंडियन मीडिया कुछ अलग ही है। भारत को एक काम करना चाहिए, जब ये तुर्की से पाकिस्तान ले जाया जाएगा S-400 तो भारत कुछ ऐसा करे कि बीच में बर्बाद कर दे। ये पहुंचना नहीं चाहिए, S-400 पाकिस्तान नहीं पहुंचना चाहिए। बीच में साबोटाज करो, इसमें मिसाइल मारो, स्पेशल फोर्सेस भेजो। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इंडियन मीडिया ये तो पाकिस्तान पर सारी चीजों का इल्जाम लगा देता है या फिर राहुल गांधी का प्रोग्राम वारना शुरू कर देते हैं। सरतन से जुदा नरेंद्र मोदी का क्यों चाहिए कांग्रेस पार्टी को? अखिलेश जी, ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बताता हूँ। आप क्यों अफवाहें फैलाती हैं बैठ के? आप लोग पाकिस्तान के लोगों को बुला के अपने चैनलों पे वाले बुला के उनसे डिबेट कराएंगे और हम पे उंगली उठाएंगे। अंधभक्तों और गोदी मीडिया की बातों से तंग आकर ही आसिम मुनीर ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन अंधभक्तों का जंग का कीड़ा अभी भी खत्म नहीं हुआ। सब खाली घूम रहा है, ऐसे मजे में ले रहा है, सबके पास रोजगार है, सब कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार का मुद्दा नहीं है, कोई बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। अच्छा, ये 2-2 फोन लेके घूम रहे हैं और फिर बोलेंगे मोदी पे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है, आप महंगाई पूछ किससे रहे हो? भाजपा वालों से। अरे अंधभक्त कल भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के हैं। मोदी जी भी पूरी दुनिया से जलील हो गए मगर कॉन्फिडेंस गिरने नहीं दिया। पाकिस्तान एक बात भूल गया। क्या? अब मां भारती का सेवक मोदी यहाँ सीना तान कर खड़ा है। इंडियन मीडिया हंसते हंसते अचानक दिमाग गर्म कर लेता है और अपने आए मेहमान की चित्रोल करने लग जाता है। सांप्रदायिकता का जो मैंने बुर्का पाला उस पर आपको पीड़ा होनी थी। बुर्का भी आ गया, रुमाना खान है तो बुर्का भी पहनेगी, मुसलमान है तो जिहादी होगी, मुसलमान है तो बहरीनी होगी, मुसलमान है तो बुर्का पहनेगी। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर लो। ये पंडित शुक्ला। क्योंकि इंडिया की अवाम ने सारे खपती बुढ़े एक पार्टी में जमा करके उन्हें खुद का बेड़ा गर्क करने का अधिकार दे दिया। सड़क उधर, सड़क उधर, सड़क खत्म उधर। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खबरें देखा करो, नॉलेज में इजाफा होगा। अब जरा वो नॉलेज में इजाफा करने वाली खबरें भी सुनिए। इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है। तुम्हारा
नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, प्लीज। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गोदी मीडिया का मसला पाकिस्तान से नहीं बल्कि मुसलमानों से है, भले ही वो इनके खुद के मुल्क के अंदर ही क्यों ना हो। ये सलमान खान शाहरुख खान जो है वो आप लोगों के चक्कर में फंस गए होते ना, तो अभी बैनर पोस्टर लेकर और मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते, अगर ये सलमान खान शाहरुख खान आपके चक्कर में आ गए होते तो। अच्छा हुआ कि आपको सुनते नहीं। दोस्तों, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा पानी होने के बावजूद भी इंडिया के अंध भक्त गोबर से ही नहाते हैं। आइए मिलते हैं कुछ ऐसे अंध भक्तों से जो पानी बचा के देश पे एहसान कर रहे हैं। चिंटू, पानी की कमी को देखते हुए ये 1 लाख जादुई शक्तियों वाले और जड़ी बूटियों वाले गोबर से स्नान कर अपने शरीर को चमका को पैसा बर्बाद पहन चोट। जब एक अनपढ़ चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो वो ऐसी चीजों को ही सपोर्ट करेगा। एक चाय वाले के पास मेरा 15 लाख उधार है, अभी तक नहीं दे रहा है, बताओ। मगर क्यों? 15 लाख रुपया उधार है एक चाय वाले के पास, 10 साल हो गए अभी तक नहीं दे रहा, आप दिला दो। आपने दिए थे क्या मोदी जी को 15 लाख? यू आर अ गुड क्वेश्चन। एक चाय वाले को दिया था, आपने दिया था, उसने बोला था क्या? उसने बोला था कि 15 लाख अकाउंट में डाल दूंगा, अभी तक नहीं डाला है, क्या करूँ मैं बताओ। किसने बोला था? एक चाय वाले ने बोला था। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, क्योंकि ना प्रधानमंत्री को बोलना आता है और न ही दूसरे मुल्कों में जाकर उठने बैठने की तमीज है। एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर, यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। अब पूरा हमारा दिमाग सोलर पावर के सफल मूवमेंट। अरे कहना क्या चाहते हो? और गोदी मीडिया से सारी दुनिया के सामने हीरो बनाकर जाहिर करता है। रुबिका दीदी ने तो दलाली की सारी हद पार कर दी। चुनाव ऐसे हैं कि 3 कैरेक्टर हैं। ठीक है। एक है बाप, एक है माँ और एक है बच्चा। क्या बात कर रहे हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चा होता है उसे माँ कहती है कि आने दे तेरे बाप को मैं बताती हूँ। इंडियन मीडिया ने इंडिया के अंदर ऐसे जहालत पैदा कर दी कि लोग मोदी की पूजा करने लग गए। गोदी मीडिया जो टीवी पर बैठकर बातें करता है वो भी बेवकूफ है और उनकी बातें सुनकर तालियां बजाने वाले भी बेवकूफ होतियां हैं। मेरा ये मानना है पाकिस्तान इज द पेस्ट, चाइना इज द थ्रेट। अब देखिए चाइना क्या कर रहा है, और ये मैं कह रहा हूं कि सिंदूर के बाद जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की जो चर्चाएं हैं वो गहरानी चाहिए। इंडिया के पायलट के जब भी चाय पीने का दिल करता है तो बिस्किट उठाए पाकिस्तान आ जाते हैं और कभी कभार तो फ्री में छितर भी पड़ जाते हैं। ये इंडिया है मेरे दोस्त, यहाँ के मसाले और मिसाइलें दोनों फेमस है। जय हिंद। मैं पाकिस्तान से हूँ दोस्त, हमारी चाय और चपेड़ें दोनों ही बड़ी मशहूर हैं। मगर ये हैरत की बात नहीं है, हैरत की बात ये है कि हमारी दोनों मशहूर चीजें आपने बड़े अच्छे से चखी हुई। एक तो गोदी मीडिया खुद के लोगों को ही पाकिस्तानी मिसाइलों से डराता रहता है। सोचिए, जो पाकिस्तान कहता है उसकी मिसाइल शाहीन सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर मार सकती है, वो कितने किलोमीटर चल पाई? देखिए कहां से दागी गई थी और कहां गिर गई, ये देख रहे हैं आप। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। गोबर आर्या की बेइज्जती पाकिस्तानी अवाम नहीं करती बल्कि इंडिया की अवाम भी पूरे ज़ौक़ और शौक से करती है। जब तक आप 1000 फुट ऊंची दीवार न बना दें पाकिस्तान और भारत के बीच में, तब तक भारत में शांति नहीं होगी, नहीं रुकेंगे। ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब इलाज करना ही पड़ेगा साहब। ये सिर दर्द हमने झेली है 75 साल, और पिछले 30-40 साल में तो इसने नाक में दम कर दिया है। मोदी जी बाहर के मुल्कों में तो चले जाते हैं लेकिन इंडिया को रिप्रेजेंट करके इस तरह से बेइज्जती करवाते हैं। मुझे 1 अरब रुपया चाहिए, 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। ला वल्लाह नहीं, तू वापस नहीं करता। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम्हें लिख के देता हूँ कि मैं तुम्हें वापस करूंगा। ला तू चोर है, मुझे पता है तू नहीं वापस करेगा।